शास्त्री जी, वाह, आपने तो कमाले कर दिया। अरे मैया मोरी, क्या बात है शास्त्री जी, वाह, इतना महंगा हार लाए है चाची, मत देखिए। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, लगता है पुरोहित खानदान की बराबरी करने में आप जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर बंसी बजिया की कृपा दृष्टि से कितना कोशिश कर लीजिए, पुरोहित खानदान से बराबरी करने में छोटे ही पड़ेंगे आप। बढ़िया, लेकिन अच्छा है। शास्त्री जी, आपने हमारी इतनी पुरानी परंपरा को मान दिया, उसके लिए आभारी हैं हम। अब ये चंद्रहार कुलदेवी पर चढ़ाकर यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों की खुशियों को किसी की नजर न लगे। और उस दिन का इंतजार करेंगे जब राधिका बेटी हमारी छोटी बहू बनकर हमारे घर में पहला कदम रखेगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारे आंचल में ढेर सारा सुख दे। अब देखना किस धूमधाम से तुम्हें अपनी छोटी बहू बना के ले जाऊंगी, सारी दुनिया देखेगी। माँ जी, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। मैं वचन देता हूं माँ जी, ये विवाह अत्यंत भव्य प्रकार का होगा। राधे राधे शास्त्री जी। क्यों रे लल्ला, कहां से आयो इतना महंगा हार? तुमको क्या लगत है तू कछु बोलेगो नहीं? तुमको कुछ पता ना चलेगो? तुमको घर बेचने से मना कर दियो तो तू अपनी पुश्तैनी मूर्ति बेच आयो, भगवान को बेच डालो। नहीं बेचा है मैंने भगवान को, मैंने वो विक्रय किया है जो मुझे अपने ठाकुर जी से मिला है, उनकी भक्ति से मिला है। अपना पुण्य विक्रय किया है मैंने। एवं मेरे पुण्य कर्म हमारे पूर्वजों की उन मूर्तियों से जुड़े हुए हैं। इसी कारण जिसे मैंने पुण्य दान दिया है उसे वो मूर्ति देना भी आवश्यक था। छोटी हरकत को बड़े बड़े शब्दों की चद्दर में ढकने की कोशिश ना कर लल्ला। तूने पाप किया है, पाप। इस छोरी के कारण, इस मनुष्य छोरी के कारण तुमको ऐसा ब्याह अच्छा लगेगा जिसमें तेरा बाप तैयारी में बिक रहा है।
सोच का रही है? बाप को बेचकर ब्याह करेगी? अम्मा ठीक कह रही है बाबूजी। मैं आपको अपने विवाह की चिंता में इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती। नहीं करनी है मुझे ऐसी शादी जिसमें आपका सब कुछ लुट रहा हो। नहीं करनी है मुझे ऐसी शादी जिसका खर्चा आपको अपने आप को बेचकर करना पड़े। मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं। इस देश का हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। आजीवन अर्जित की हुई अपनी पूंजी अर्पण कर देता है वो। तेरे बाबूजी के पास केवल उनका पुण्य कर्म था। जब किसी ने उसका मूल्य आंका तो मुझसे रहा नहीं किया, मैंने विक्रय कर दिया बेटा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती बाबूजी। मैं शादी नहीं करना चाहती। परंतु मेरी तो हार्दिक इच्छा है ना। इतने बरसों से न चाहते हुए भी मैंने तुझ में और विशाखा में भेदभाव किया है। अब जब प्रभु ने मुझे अवसर दिया है तो मैं नहीं जानती बाबूजी, आप किस भेदभाव की बात कर रहे हैं। मैंने कभी भी अपने आप को पराया महसूस नहीं किया है बाबूजी। लेकिन आज जिस तरह से आप मेरे विवाह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, आप मुझे पराया कर रहे हैं बाबूजी। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूं बेटा। एक पिता के धर्म और उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहा हूं। क्या तुम मुझे ये भी नहीं करने दोगी? मैंने बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया है राधिका। अब इसमें तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। आदमी अपने पुण्य के दम पर ही जीतो है। हमरे वेद पुराण में ये सब कागजी बातें ना है। औरिया, अब जब लल्ला ने अपना पुण्य ही बेच दी हुए किसी को, तो जाने का होवे को। ये सोचकर आपने मुझे खुशी दी थी कि मैं अपने बाबूजी को दुखी देखती रहूंगी। आज मेरे कारण मेरे बाबूजी दुखी हैं। उनके कष्ट की वजह मैं हूं। ठीक कह रही है अम्मा। जिस विवाह की तैयारी में मेरे बाबूजी स्वयं को बेच रहे हैं, उस विवाह को करके मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? कैसे समझाऊं मैं बाबूजी को? कैसे रोकूं? राधिका, कैसी हो? अच्छी हूँ। सिर्फ अच्छी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुम जानती हो, मैं अभी उन सारी जगहों की लिस्ट बना रहा था जब हम शादी के बाद जा सकते हैं। और मैं सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूं। लो,
तुमने ही फोन कर लिया। अच्छा बताओ तो सही, वो चुनरी चढ़ाने की रस्म कैसी रही? सब लोग कितने बजे निकले वहां से? अभी तक तो यहाँ पहुंचे नहीं है। बाबूजी का दिल हल्का हो गया होगा ना, एक और रस्म अच्छे से निपट गई। लो, मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। फोन पर नहीं। क्या तुम मुझसे मिलके बात करना चाहती हो? ठीक है, मैं अभी निकलता हूं। नहीं, अभी नहीं। कल सुबह घाट पर। ठीक है, मैं कल सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा और 2 घंटे में पहुंच भी जाऊंगा। सुनिए, आप ध्यान से आइएगा, वो गाड़ी तेज मत चलाइएगा। ठीक है पापा, अब तो वैसे ही होगा जैसा तुम कहोगी। मैं रखती हूँ। हाँ, अब तो कल सुबह तक का इंतजार बड़ा मुश्किल होने वाला है। पर देव, कल की सुबह बड़ी लकी है, क्योंकि कल सुबह की शुरुआत तुमसे होने वाली है राधिका। अरे दे भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? हम भी ना ससुरे बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। अरे भाई, इतनी खुशी खुशी जा रहे हैं एकदम दंतमंजन का विज्ञापन बन के, तो फिर हमें अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि अब कहाँ जा रहे हैं। स्मार्ट बॉय। अरे वो तो हम ही हैं स्मार्ट बॉय। अरे हमारा नमस्ते जरूर कह दीजिएगा हाँ भाऊजी को।
क्यों दे रहे हैं अपने आप को इतना कष्ट जी? इतने सालों में पहली बार आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। मैं नहीं जानती जी कि इस शादी में कितना खर्चा हो रहा है, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप इस शादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं जी। देवकी जी, ठाकुर जी अंतर्यामी है, उन्हें मेरी विवशता का ज्ञान है। इसी कारण तो ये राह उन्होंने ही मुझे दिखाई है। चलता हूं, दक्ष बाबू के यहां जाकर मुझे जाप आरंभ करना है। और अब मेरे कान्हा भी तो वही है। राधे राधे। राधे राधे। आइए शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपको आने में 10 मिनट की देरी क्या हो गई? मेरा तो दिल ही बैठ गया था। मन डर रहा था कि पता नहीं आप आएंगे या नहीं। मूर्ति गायब होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये मैं भली भांति जानता हूं। शास्त्री जी, आपको लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो मूर्ति आपकी है, आपने पूजा अर्चना करके पुण्य अर्जित किया है। इसमें भला वृंदावनवासी बीच में कहां से आ गए? मुंशी जी, वृंदावनवासी इसमें बीच में नहीं आए हैं, अपितु उनके और उनके प्रभु के बीच में हम आ गए। अपना अर्जित किया हुआ पुण्य तो मैं दान कर रहा हूं, किंतु मैं ये नहीं जानता कि इससे किसका कितना भला होगा, कि केवल मेरे प्रभु ही जानते। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाकर इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकता। ये फूल जरा घबराए हुए, तुम्हारे जितने सुंदर नहीं है, इसलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं राधिका कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि तुम इस शादी का उतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हो जितना कि मैं। तुम्हारा हाल बिल्कुल मेरे जैसा हो चुका है। तुम्हारा खुद पर काबू ही नहीं। हर पल बस उस पल का इंतजार हो रहा है जब हमारे जीवन में, हमारे घर वालों के जीवन में ढेर सारी खुशियां होंगी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है, और क्यों ना हो, आखिर हमारा सपना सच होने जा रहा है ना। तुम देखना राधिका, सब कुछ इतना बढ़िया, इतना अच्छा होने वाला है ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। मैं आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ। लो,
कब से मैं ही बोला जा रहा हूँ और सब कुछ मैंने तय भी कर दिया, तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। मैं चाहती हूँ हमारी शादी साधारण तरीके से हो। ये तुम क्या कह रही हो राधिका, और क्यों? तुम जानती हो इस शादी से लोग कितने खुश हैं, और फिर तो ये पुरोहित परिवार की शादी है ना। मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन आपसे विनती जरूर कर सकती हूँ। ये शादी साधारण तरीके से हो या फिर ना हो। नहीं राधिका, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हारे हर जिद के सामने मैंने सिर झुकाया, और तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये सब किस लिए कर रही हो। तुम्हें अभी तक ये बात खाई जा रही है कि मेरा एक बार विशाखा के साथ विवाह हो चुका है, और वो विशाखा जो तुम्हारी बहन है, जिसे ढूंढने के लिए तुम मुंबई तक चली गई। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी उस बहन की खुशी की पड़ी है, जिसे तुम्हारी इतनी सी भी फिक्र नहीं। पर राधिका, मेरी खुशी, मेरे घर वालों की खुशी, तुम्हारे घर वालों की खुशी क्या तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? एक बार राधिका, सिर्फ एक बार अपनी खुशी के बारे में सोच कर देखो। तुम नहीं सोच सकती राधिका, क्योंकि तुमने कभी अपनी खुशी देखी ही नहीं। तुम जानती ही नहीं हो राधिका कि तुम्हारी खुशी किस बात में है। मैं सबको बता देना चाहता हूं राधिका कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, इसलिए ये शादी तो धूमधाम से ही होगी। इसलिए तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता। मैं जो आपको समझा नहीं पा रही हूँ, आप खुद क्यों नहीं समझ रहे हैं उसे? मुझे बार बार क्यों समझाना पड़ रहा है राधिका? तुम खुद क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा, पर जब मुझे आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, तभी आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। कितनी उम्मीदें लेकर मैं यहाँ आया था कि तुमसे प्यार की 4 बातें हो सकेंगी, पर तुमने ये सब बातें करके मेरा दिल दुखाया है राधिका। ये शादी साधारण तरीके से हो या फिर ना हो। बिरजू से कहना मेरी फाइल्स दे दे। देव, हेलो भैया। देव, कहाँ है तू? बिरजू ने मुझे बताया कि तू सुबह सुबह ही घर से चला गया। भैया मैं वृंदावन आया हूँ। राधिका से मिलने? हाँ। क्या बात है देव, राधिका से मिलके तो तुझे खुशी होनी चाहिए। तेरी आवाज इतनी दुखी क्यों सुनाई दे रही है? भैया आज मेरा पहली बार राधिका के साथ झगड़ा हुआ। क्या? लेकिन क्यों देव? भैया उसे शादी में इतना तामझाम नहीं चाहिए, उसे एक सीधी सादी सिंपल शादी चाहिए। उसे समझना चाहिए ना भैया कि हमारा परिवार ये शादी इतनी बड़ी स्केल पे क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये खुशी हमारे लिए बड़ी है।
दादी माँ बहुत खुश है, उनकी छोटी बहू घर पर आ रही है। माँ खुश है, आप खुश हो, मेरे सपने साकार हो रहे हैं, तो भैया उसे भी खुश होना चाहिए ना। पर नहीं, वो खुश नहीं। ये तू परेशान मत हो। जब दो प्यार करने वालों के बीच में तनातनी होती है तो उसे नोक झोंक कहते हैं, झगड़ा नहीं। और पगले, इस नोक झोंक से तो प्यार बढ़ता है, प्यार का रंग गहरा होता है। तू राधिका से प्यार करता है ना? ऑफ कोर्स भैया। तो फिर इस वक्त तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? तुझे तो इस वक्त राधिका के पास होना चाहिए। पर भैया उसका और मेरा तो झगड़ा हुआ है ना, मतलब नोकझोंक हुई है। देव, तुम दोनों मेरे राधा कृष्ण हो। जब राधा जी रूठ जाती थी तो कृष्ण उन्हें मनाया करते थे या खुद रूठ जाया करते थे? ठीक है भैया, बाय भैया। ये क्या ढोंग है? अगर मंदिर की इतनी ही चिंता है तो अपने बाप से कहिए मूर्ति लेकर आए। मूर्ति के बिना मंदिर मंदिर नहीं, खंडर होता है। और खंडर को साफ करके तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़िए सुनील बाबू, इन पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये पहले से ढोंगी हैं। वैसे भी भगवान यहाँ से जा चुके हैं, चलिए चलो। मैं जानती हूँ आप इस वेदी पर वापस जरूर लौटेंगे कान्हा, क्योंकि आपके वापस आने से ही मेरे बाबूजी के सब दुख दूर होंगे। राधिका, अगर उन्होंने देख लिया कि मंदिर में मूर्ति नहीं है तो कई सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं, उन्हें ये पता नहीं लगना चाहिए। राधिका, 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 मैं मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। मुझे माफ कर दो राधिका, मुझे तुम्हें ऐसे बिना समझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि हर लड़की अपनी शादी शान से करना चाहती है, पर तुम ऐसा नहीं चाहती है। इसके पीछे तुम्हारी कोई वजह भी रही होगी ना, वो मैं जानना चाहता हूं। मुझे बताओ क्या वजह है? अगर इन सब ने आकर मूर्ति के बारे में पूछा तो उनको सब पता चल जाएगा। मैं क्या करूं? आप यहाँ से चले जाइए। पर राधे राधे काकी। राधे राधे। एक फूलों की टोकरी दीजिए ना। भी देखिए। क्या दिखाऊं साहब? चूड़ियां। कौन से रंग की? या तो
बहुत सारे रंग हैं। अरे जिसके लिए खरीद रहे हो उसकी मनपसंद का रंग बता दो। वही तो नहीं बता। जी जी कुछ नहीं, आप मुझे सारे रंग की दे दीजिए। ठीक है। मैं ये तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया है। मैं जानता था कि चूड़ियों की खनक तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट वापस ले आएगी। ये लो चूड़ियां। राधिका, ये तुम्हारे लिए। अब क्या करूं? मुझे तो ठीक से मनाने भी नहीं आता। तुम कभी रूठी नहीं हो मुझसे। तुम पहली बार रूठी हो और मैं तुम्हें पहली बार मना रहा हूं। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। पर क्यों? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाइए। देव, कहाँ था रे सुबह से? दादी माँ, मैं वृंदावन गया। लो, यहाँ पर सबको दिल्ली से वृंदावन बहुत दूर लगता है और तू है कि बात बात पे वहां पहुंच जाता है। भाई कहना पड़ेगा, बड़ी ताकत दी है तेरे प्यार ने तुझे। क्या बात है, इस चांद से चेहरे पे ग्रहण क्यों लगा है? दादी माँ, राधिका ने मुझे ये कहने के लिए बुलाया था कि उसे ये शादी बिल्कुल सीधी सादी और सिंपल चाहिए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की दादी माँ कि हम सब लोग ये शादी धूमधाम से क्यों करना चाहते हैं, पर वो नहीं समझी। उसके बाद मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और तुम दोनों में अनबन हो गई, यही ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा दादी माँ कि राधिका ऐसा क्यों कर रही है। और तू समझेगा भी नहीं। क्यों दादी माँ? बेटा, औरत को बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं, बहन के, बेटी के, माँ के, प्रेमिका के, पत्नी के। और जब भी दो रिश्ते आपस में टकराते हैं ना, तो जीत उसी की होती है जो सबसे पुराना हो। दादी माँ, मैं अब भी कुछ समझा नहीं। कल जब हम वृंदावन गए थे ना, तो मैंने शास्त्री जी के चेहरे पे तनाव सा देखा, एक मजबूरी देखी। वो चाह तो रहे हैं कि ये शादी बहुत ही धूमधाम से हो, लेकिन मुझे लगता है इसका इंतजाम कर पाना उनके लिए बहुत भारी होगा।
तुझसे सीधी सादी शादी के लिए विनती करने वाली तेरी प्रेमिका राधिका नहीं थी, शास्त्री जी की बेटी राधिका थी। पर दादी माँ, राधिका ने मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा? बेटा, वो ये कहकर अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहती थी। उसने तुझसे विनती की ये सोचकर कि बिना बताए तू बात समझ जाएगा। और मैंने तो समझने के बजाय उस पे नाराज होकर वापस आ गया। वो दादी माँ, मैंने क्या कर दिया? गाड़ी संभाल के चला था। बाय बाय। चाय बना दूं जी? नहीं तनिक जल पिला जी। उनको कछु बोले का ना है। ने आप ही सुन लियो ला, सगरे लोग का कह रहे हैं। देखियो, जल्दी सगरा वृंदावन कन्नी काट देगो, तब रहियो अकेले बियड़ मां। राधिका कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है। भोजन लगा दूं? नहीं, भूख नहीं, मैं देखता हूं। फिर आ गयो या कोई 100 बात सुनाने के वास्ते। राधे राधे। राधे राधे बाबूजी। आप इतनी रात्रि सब कुशल तो हो? जी बाबूजी, आपसे एक विनती करनी थी। अरे दामाद बाबू, आप अंदर आइए ना। हाँ हाँ, आइए ना। बैठिए। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं चाहता हूं कि ये शादी बिल्कुल सीधे साधे साधारण तरीके से हो। कोई तामझाम नहीं, कोई भी खर्चा नहीं। दामाद बाबू, मुझे ज्ञान है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसा दामाद मिल रहा है। मेरी भी कुछ अभिलाषाएं, आकांक्षाएं हैं इस विवाह को लेकर। आप क्यों मुझे अपने स्वप्न से वंचित करना चाहते हैं? पर बाबूजी, मेरी बात मानिए दामाद बाबू, मैं कोई व्यर्थ का व्यय नहीं करूंगा। इस विवाह समारोह को उच्च स्तर का बनाने के लिए जितनी अपेक्षाएं हैं, जितना आवश्यक है, उतना ही धन व्यय करूंगा। आप चिंता ना करें। मान लीजिए ना बाबूजी, इस शादी में इतना खर्चा। मुझे ज्ञात है बेटा कि एक तुम नहीं, एक पुत्री बोल रही है। परंतु बेटा, एक पिता की ओर से भी सोचकर देखो। क्या एक पिता अपनी पुत्री का विवाह बिना किसी उत्सव के आयोजन के कर सकता है? उचित लगेगा ये? लल्ला, आयोजन की भी कोई सीमा होवे है। अम्मा, सीमा का निर्धारण मुझ पर छोड़ दीजिए, आप चिंता न करें। बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्यों मना नहीं पा रहा हूं। आपको मेरी तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से शादी की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये तो आपका बड़प्पन है दामाद बाबू।
अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? भोजन करके जाइए ना। देवकी जी तनिक। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, फिर देर हो जाएगी और दादी माँ चिंता करेगी। बाबूजी, मैं ये राधिका के लिए लाया था। काहे कर रहे हो इतना सारा प्रपंच? अरे ठाकुर जी ने द्वार पर उपाय भेजो तो, पर नहीं, उनको भी लौटाए दियो। बाबूजी, उनकी बात मान लीजिए ना। मूर्तियां वापस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। बेटा, मैं संकल्प ले चुका हूं और उससे पीछे हटना मेरी नीति नहीं। त्रिपाठी जी, आप राधे राधे। शास्त्री जी, मैं यहाँ एक पंच की हैसियत से आया हूँ। पंच जी, कहिए। शास्त्री जी, आपने मंदिर से मूर्ति को हटा के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसलिए कल सुबह आपको पंचायत का सामना करना होगा।